नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं गुरुवर शांडिल्य जी, जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में है, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाना है और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, एक कदम सुनहरे भविष्य की ओर। दिव्य ज्ञान पढ़ें और चले एक कदम अपने सुनहरे भविष्य की ओर। आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और स्थान भेजिए गुरुवर जी को और प्राप्त कीजिए अपने जीवन का संपूर्ण विवरण उपाय के साथ दिव्य ज्ञान पुस्तक में। हमारी बहनों की शादी उनके माता पिता बहुत खुशी से करते हैं और हमारी बहनें बहुत से अरमान लिए अपने पति के घर पहुंचती हैं। लेकिन कुछ ग्रहों के प्रभाव की वजह से कुछ ही दिनों बाद या उसी वक्त अपनी ही सास और घर के किसी भी सदस्य के साथ मनमुटाव और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब आप भी इन सभी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमें अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का समय, जन्म स्थान और तिथि लिखकर भेजें और पाएं दिव्य ज्ञान पुस्तिका, जिसमें आपके और आपके परिवार के ग्रह दोष निवारण के लिए लिखा है। हाँ गुरुजी, हम ये जानना चाहते थे कि जैसे एक लड़की है, वो अपने घर में रहती है, सब लोगों को जानती है, सब लोगों से बड़ी अच्छी तरह से घुली मिली होती है, लेकिन अचानक जब उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं तो बट नेचुरल उसके लिए वो ससुराल, वो उसका घर, सब नए लोग होते हैं। अब वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है, वो क्या उसके ग्रहों की वजह से होता है या फिर उसकी नेचर से रिलेटेड कुछ होता है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बताना चाहता हूँ। आपने दो अनाज सुने होंगे, एक गेहूं है और एक चावल है जी। चावल को लोग शीतल और ठंडा मानते हैं जी। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो औरत है वो चावल का रूप है, क्योंकि उसकी पौध कहीं लगती है, उगाई कहीं और जाती है। ऐसे ही औरत भी है, वो पैदा कहीं और होती है, पलती बड़ी कहीं और है, लेकिन जीवन कहीं और जाके करती है। तो औरत के अंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने शीतलता उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जी, इसलिए वो जाके वहाँ एडजस्ट होती है। लेकिन अगर उस औरत के भी या उस व्यक्ति के या उसके पति के ग्रह आपस में क्लैश कर रहे हैं जी, तो वहाँ पे अशांति हो। जैसे कहा जाता है कि कुदरती कुछ लोग दिमागी होशियार होते हैं, तो कुछ लोग मतलब परवरिश के वजह से दिमागी हो जाते हैं। जी जी जी। मतलब एजुकेशन, शिक्षा पाते हैं अच्छी तो दिमागी हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जैसे जिसके ग्रह होंगे उस हिसाब से होता है कि क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अगर आपका 5th हाउस बलवान है, ग्रह अगर उसके अंदर बलवान हैं, वो अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हैं। तो एक जो आपको IQ लेवल ईश्वर ने दिया है, आप उसको रिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको 0 को 100 नहीं कर सकते। सही बात। वो जितने भी गणितज्ञ हुए जी जी, जैसे भारत देश से भी हुए और प्रदेश में भी हुए, साइंटिस्ट हुए, वो बचपन से ही दिमागी होंगे। देखिए, दिमाग जो ऐसा है ये हमारी दशा और ग्रह की महादशा पे डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा हो कोई बच्चा 8th, 9th, 10th या 12th तक बहुत डफर रहता है, लेकिन बाद में एकदम इंटेलिजेंट हो जाता है। और कई व्यक्ति जो है इतने इंटेलिजेंट होते हैं और बाद में आके एकदम कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये ग्रह दशा है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अर्जुन का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा, जो वान मारता था तो धरती में से पानी निकल आता था जी। अगर महाभारत का युद्ध किसी ने जिताया है तो अर्जुन उसका बहुत बड़ा एक कारण था जी। बिल्कुल। लेकिन वही अर्जुन था, जब कुछ साल के बाद में युद्ध समाप्त हुआ तो जंगल में गोपियां गई हुई थी और भील गोपियों को उठा के ले गए थे, और वही अर्जुन वान, तीर के ऊपर वान नहीं चढ़ा पा रहा था। ये सब वक्त का काम है। दिव्य ज्ञान पुस्तिका, इस पुस्तिका की कीमत है ₹3100 कुरियर के साथ। आपके जीवन में आने वाले 10 साल की सभी समस्याएं और उनके उपायों का संपूर्ण विवरण। अधिक जानकारी के लिए लॉग करें www.divyagyan.in या संपर्क करें मुंबई के लिए
9967255648 7738060648 90045486648 02226731330। पंजाब के लिए 7508745911। दिल्ली के लिए 8802634648। गुजरात के लिए 7574926586। आप मेजर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पितृदोष के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर आप एक चीज़ बताइए, आपको नई गाड़ी लेते हैं, नया मकान लेते हैं, नया घर लेते हैं, जीवन में तरक्की करते हैं, तो क्या आपके माँ बाप, आपके दादा दादी खुश होंगे कि उदास होंगे? ऑफ कोर्स खुश होंगे। तो वो आपके पितर माँ बाप के वही माँ बाप हैं, तो आपको आशीर्वाद ही देंगे, वो नाराज क्यों होंगे आपसे? बिल्कुल। मुझे एक सवाल और करना था, वो ये कि पितृपक्ष होता है, तो कई लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में खरीदारी मत करो। जी जी। और मैंने ज्यादातर जो कीमती चीजें हैं वो पितृपक्ष में ही खरीदी है और मुझे फली है। जी जी जी। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, कोई भी दिन अशुभ नहीं होता, सही। हर दिन अच्छा है। ऐसे आप कहें तो पितृपक्ष में तो हवाई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। पितृपक्ष में तो ट्रेवल भी नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए फिर। ये सब मन के वहम है। जब पुराने समय के अंदर एक कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, उस समय एक हर चीज का एक नियम बनाया गया था कि व्यक्ति ये तो नहीं बता सकता था मोबाइल पे कि मैं आपके घर आने वाला हूँ। वो तो आता था, तो उसको पहले से पता रहता था कि ये पितृपक्ष है, उनके घर में हर्ष और उल्लास का काम नहीं होगा, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये कम्युनिकेशन का तरीका बनाया गया था कि बिना कम्युनिकेशन के भी आपको सब मालूम हो कि मेरे को किस व्यक्ति के घर कब जाना चाहिए। करेक्ट। दिव्य ज्ञान पढ़े और चले एक कदम सुनहरे भविष्य की ओर। आप अपनी जन्मतिथि, समय, जन्म स्थान लिखकर भेजिए गुरुवर शांडिल्य जी को और प्राप्त करिए अपने जीवन का संपूर्ण विवरण उपाय के साथ दिव्य ज्ञान पुस्तक। ये शादी ना होना, ये भी एक ग्रहों का होता है, क्योंकि मेरा एक भाई है, उसकी 3-4 बार शादी होते होते हाँ होके ना हो जाती। तो ये क्या ग्रहों का दोष है या इंसानों में कोई दोष होता है? नहीं, ये जो भी है इसके पीछे मूल कारण ग्रहों का है। ग्रहों का। तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? उसकी 3-4 बार ऐसे शादी। मैंने आपको जैसे बताया, अगर उसके जीवन में लिखा है डिनायल ऑफ मैरिज है तो शादी नहीं हो सकती, तो शादी होएगी नहीं। तो नहीं। अगर डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है, वीक कॉम्बिनेशन है, तो वो कुछ उपाय करके हो सकती है। तो उसका उपाय तो होगा ना कुछ ऐसे, जैसे उपाय करे तो शायद उसका कुछ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, बाढ़ का उपाय होता है, सुनामी का उपाय नहीं होता। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरे पति का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और वो पूरी तरह बेरोजगार हो गए थे और अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और उनसे कुछ भी बात करने जाती थी, बात बात पे गुस्सा होते थे, इरिटेट हो जाते थे। एक दिन मैं घर पर बैठकर टीवी देख रही थी और चैनल चेंज करते हुए मुझे गुरुजी की इस दिव्य ज्ञान पुस्तिका के बारे में पता चला। हालांकि मेरे पति ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं, फिर भी मैंने उनसे बिना पूछे उनका जन्म स्थान और तारीख गुरुवर को भेजा और गुरुवर ने मुझे ये दिव्य ज्ञान पुस्तिका भेजी, जिसके उपायों को मैंने अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में करना शुरू किया। तो आज इसी दिव्य ज्ञान पुस्तिका की वजह से मेरी पारिवारिक ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे पति का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छा गुरुवर, मैंने ये सुना है कि ग्रहों की दशा जिनकी खराब होती है, उनसे लोग ये भी कहते हैं कि आप गहरे रंग के कपड़े ना पहने, या एक येलो पहने या हरा पहने या लाल पहने या काला ना पहने। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे काले कपड़े मत डालें। मेरा उनसे प्रश्न है, काले बालों का क्या करूँ? वो तो परमानेंट है। काली आंखों का क्या करूँ? जी कि ज्योतिष शास्त्र में इतना वक्त के साथ, समय के साथ के अंदर इतना अज्ञान आ गया। जो हमारी एक्चुअल विद्या थी, वो जब नालंदा पे आक्रमण हुआ, उसमें जो पुस्तकें जला दी गई, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका कत्लेआम किया गया, उसके बाद ये विद्या ऑलमोस्ट लुप्त हो गई, ज्योतिष विद्या। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कहाँ एक सही दिशा, मुझे लगता है कि एक सोच आपकी है जो सब कुछ बनाती है। देखिए, इस पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर
एक एक्सपेरिमेंट हुआ जी। उसमें उन्होंने क्या किया, एक कमरे के अंदर, बड़े कमरे के अंदर 10 बंदर रख दिए। अच्छा। और एक सीढ़ी लटका दी और उसके ऊपर केले टांग दिए। तो जैसे वो बंदर सीढ़ी पे चढ़ के केला लेने जाते थे तो पानी का ठंडा फुवारा मारते थे, बिल्कुल चिल्ड वाटर मारते थे। अच्छा। तो उन बंदरों के ऊपर लगता था जी। तो बंदरों पे जब लगता था तो उनको समझ नहीं आया। 4-5 दिन बाद बंदरों को ये समझ आया कि हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पानी गिरता है। तो जैसे जो भी बंदर चढ़ता था बाकी सब बंदर मिलके उसकी पिटाई करते थे। अच्छा। सही है कि सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो 2 बंदर निकाल दिए और 2 नए बंदर रख दिए जी। जब वो भी चढ़े तो उनकी पिटाई हुई। उनको ये नहीं मालूम था कि क्यों पिटाई हो रही है, उनकी पिटाई हुई जी। धीरे धीरे उन्होंने करके सारे पुराने बंदर निकाल दिए और नए बंदर उसके अंदर डाल दिए गए। अब उन बंदरों के अंदर भी ये परंपरा आ गई कि जो सीढ़ी चढ़ेगा उसकी पिटाई होगी। क्यों होगी इसका कोई कारण नहीं था। तो यही हमारी कुरीतियां हैं, यही हमारी। दिव्य ज्ञान पुस्तिका, इस पुस्तिका की कीमत है ₹3100 कुरियर के साथ। आपके जीवन में आने वाले 10 साल की सभी समस्याएं और उनके उपायों का संपूर्ण विवरण। अधिक जानकारी के लिए लॉग करें www.divyagyan.in या संपर्क करें मुंबई के लिए 99672 55648 7738060648 9004548 02226731330। पंजाब के लिए 75087 45911, दिल्ली के लिए 8802634648, गुजरात के लिए 75749268586। आप मेजर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। गुरुवर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे पिताजी का देहांत कुछ वर्ष पहले हुआ। उसका कारण सिर्फ एक ही था, उन्होंने खाना और पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। हमने हर संभव कोशिश की, हर डॉक्टर को दिखाया, हर एक टेस्ट करवाए, लेकिन यही जवाब मिला कि इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन पिताजी दिन प्रतिदिन न खाना न पीना, इसके कारण सेहत पतली होती जा रही थी। तकरीबन 40 किलो का वजन उनका कम हो गया था 2 महीने के अंदर। और फिर अचानक, जो कि हम भी दुआ करते थे, ये ईश्वर इन्हें अपने पास बुला ले। इसका क्या राज हो सकता है गुरुवर? हर व्यक्ति का ईश्वर के द्वारा जीवन और मरण निश्चित है। जब वो समय आ जाएगा तो आप कितना ही प्रयास करें, आपको इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया गुरुवर। मेरे जितने भी सवाल आपसे थे उसके जवाब मुझे मिल गए, और कुछ ऐसे सवाल जो मेरे मन के अंदर थे लेकिन आपसे नहीं पूछे थे, वो आपकी किताब दिव्य ज्ञान को पढ़कर उनके जवाब मिल गए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। मैंने तो गुरुवर से लिया है दिव्य ज्ञान, और आप भी देरी मत करें, ज्ञानी बनिए और गुरुवर से लीजिए दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान पढ़िए और चलिए एक कदम सुनहरे भविष्य की ओर। आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और स्थान भेजिए गुरुवर जी को और प्राप्त कीजिए अपने जीवन का संपूर्ण विवरण उपाय के साथ दिव्य ज्ञान पुस्तक में। जैसे हम अपनी बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए अनेकों प्रकार के टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट। और जब उन टेस्टों के बारे में हमें पता चल जाता है तो बीमारी के अनुसार इलाज करवाया जाता है। ठीक वैसे ही ग्रहों के प्रभाव और दुष्प्रभाव को जानने के लिए दिव्य ज्ञान पुस्तिका उसकी जांच भी है और समाधान भी। दिव्य ज्ञान पुस्तिका पढ़ें और बढ़ें एक कदम सुनहरे भविष्य की ओर। दिव्य ज्ञान, मैंने ये किताब पढ़ा है और मेरी जिंदगी में बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। इनमें छोटे छोटे से उपाय हैं। आप सब पढ़िए और आपकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आएंगे। दिव्य ज्ञान।